अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और नहीं भी होंगे तो जल्दी हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपके पास लाई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का क्राफ्ट जो बहुत यूज़फुल और मज़ेदार का है। आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरे पास था ये 90s का दुपट्टा जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। मैंने आपको पिछली रील में भी बताया था कि मैं इसके साथ एक मैक्सी बनाना चाहती हूँ। दरअसल ये ओल्ड दुपट्टा था जिसे मैंने ऐसे ही 2-3 फंक्शन पर कैरी किया था सिंपल सूट के साथ। अब मैं इसको मजीद और लुक और ट्रेंडिंग लुक देना चाहती थी क्योंकि मैं बोर हो चुकी थी इसे ऐसे कर करके। तो मैंने सोचा इसके साथ क्यों ना कुछ और बनाया जाए। तो ये इसके ऊपर वर्क था, नक्शी का, सीक्वेंस का और तिल्ले का, और कहीं कहीं पर प्लास्टिक बीड्स भी थे जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिजाइन बना हुआ था इस पर। अब देख सकती हैं मैंने इसके साथ इनर के लिए यूज किया था कतान सिल्क, बहुत शाइन और खड़ा खड़ा कपड़ा होता है। इसके साथ मैंने दुपट्टा यूज किया था मिक्स एंड मैच में, जो हमारे पास सीक्वेंस का जो पिंक कलर था उस कलर के शेड का मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था। अच्छा, कटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कटिंग करने की जो वीडियोस थी वो स्किप हो गई या वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे कट किया था, क्योंकि अब मुश्किल था दोबारा उसको बनाना, क्योंकि अब तो कट तो हो चुका था। मैं उसको स्किप को वापस तो नहीं कर सकती, मुझे पता नहीं चला कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। तो मैं आपको एक कागज पे ऊपर करके दोबारा बताती हूँ। फर्ज किया कि ये मेरे पास फुल दुपट्टा था, मेरी लेंथ जो थी वो दुपट्टे के दरमियान तक, मतलब आधे दुपट्टे जितनी बन गई थी। तो मैंने उसको दरमियान से ऐसे कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको मैंने फोल्ड किया ऐसे, जहां पर आपको पिंक लाइन नजर आ रही है ये दुपट्टे के दोनों साइड के बॉर्डर्स थे। इसको फोल्ड करने के बाद मैंने अगेन इसको ऐसे ही फोल्ड किया, जैसे कि अब आपको ये आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है। फोल्ड करने के बाद मैंने अच्छी तरह उसको तय लगा लिया। जो साइड हमारी ओपन थी, उस जिस साइड पर बॉर्डर से उसको छोड़कर दूसरी साइड से मैंने कंधे की कटाई कर ली थी। ऐसे कटाई करने के बाद मैंने नीचे भी हल्की सी ऐसे फिटिंग की और फिर बिल्कुल सीधी कटाई कर ली थी। खोलने के बाद ये ऐसे था कि जो हमारे बॉर्डर्स थे वो दरमियान में ओपन वाली जगह पर आ गए थे और बाकी शर्ट जो थी वो सिंपली कट हो गई थी। ये इस तरह, जैसे कि हमारे बॉर्डर्स खुद ब खुद दरमियान में आ गए थे और बाकी हिस्सा था वो साइड पर फिटिंग वाली जगह पर चला गया था। इसको ऐसे करने के बाद मैंने इसको ऐसे ही वी शेप का नेक, इसके बाद मैंने वी नेक की कटिंग की और उसको करने के बाद इसको जोड़ लिया। इसी तरह हमारी ये ओपन शर्ट की कटिंग भी इसी तरह हुई थी। अच्छा, इसको करने के बाद जो थे हमारे पास इनर इनर बाकी आधा दुपट्टा जो हमारे पास बच गया था उसमें से मैंने फ्लॉर्स लेकर दुपट्टा बनाया था, वो आपको बाद में बताती हूँ। बाकी जो था ये मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक था इनर का। इनर को मैंने इस तरह अम्ब्रेला शेप में, जैसे अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं ये अम्ब्रेला फ्रॉक की, इस तरह मैंने उसको किया था। इस तरह करने के बाद मैंने ऊपर से अपनी जो तीरा होता है उसके हिसाब से कटिंग की। कटिंग करने के बाद डायरेक्ट मैंने यहीं से कंधे की कटाई की थी, बल्कि पेटी की वगैरह बनाने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह जो आपको अब नजर आ रही है, फिटिंग करने के बाद उसको नीचे फुल फ्रिल मैंने दे दिया था। फुल फ्रिल देने के बाद यहाँ से मैंने गोल कटिंग की, जैसे सिंपल अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। जो जोड़ था मेरा वो वहीं से निकल आया था, इस तरह से नजर आ रहा है आपको। हाँ, हल्का सा स्टिच करने के बाद हमारा जोड़ भी इधर ही से बन जाते और ये कुछ इस तरह सा नजर आ रहा था। देखें हमारा बिल्कुल इनर इसी तरह बना था। बनाने के बाद ये देखिए मैं आपको कटा हुआ दिखाती हूँ, जो अभी मैंने स्टिच नहीं किया, आपको दिखाना था क्योंकि कटिंग के जो वीडियोस थी वो मेरे पास स्किप हो गई थी। ये देखिए इस तरह था। अच्छा, इसकी फ्रिल बहुत ज्यादा बन गई थी, इस तरह करने से मसला नहीं हुआ था कुछ, बहुत ही अच्छी ज्यादा फ्रिल बनी थी। अच्छा, स्टिच होने के बाद ये कुछ ऐसी थी। ये जो बॉर्डर्स थे ना हमारे दुपट्टे के वो दरमियान में मैंने कर दिए थे। यहाँ पर मैंने टसल्स अटैच की थी इसको कवर करने के लिए के साथ जुड़े रहे यहाँ से। अच्छा, सिंपल मगजी आप लगाते हैं पीछे वाले गले पर बच्चों की, तो वैसे ही मैंने कंधों पर लगाकर उसको फोल्ड किया था। गले पर लगा पर भी उसको ऐसे ही फोल्ड किया था और अंगश अपना जो था वो मैंने चाक दिया था, क्योंकि मुझे तो इतना ही काफी था। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसको ज्यादातर ओपन ही रखना है। हम चारों साइड से, दरमियान में भी, इधर उधर से भी, हर तरह से ये खुला होगा। हाँ, ऐसे बनने के बाद ये कुछ ऐसे था और हमारा इनर जो था वो भी हो चुका है। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे जब मैंने कटाई की तो इसकी पेटी नहीं थी, अब पेटी क्यों बनी हुई है? तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, नीचे से मैंने इसको पिको करवाया था और लॉक करवाया। पेटी इसकी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे अपनी फिटिंग इसमें से नहीं आ रही थी। हाँ, ये देखें। तो मैंने क्या किया, उसी अम्ब्रेले को पेटी की जगह से कट करके नीचे वाले फैब्रिक को छिनोर दे दिया और ऊपर वाले की दोबारा कटाई करके उसको ज्यादा अच्छी तरह से फिटिंग की और दोबारा से इसको बनाया, क्योंकि मुझे तो फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अगर आप बनाना चाहें, आप हेल्दी हैं तो आपको इजीली आ जाएगी, आपको अलग से पेटी दोबारा काटनी नहीं पड़ेगी। स्लिम और बहुत ही पतले लोगों का ये है कि अगर उसको नहीं आ रही फिटिंग तो यहाँ से काट कर उसको दोबारा से अटैच कर ले। बाजू मैंने सिंपल जो बाकी बचा हुआ दुपट्टा था उसमें से कुछ एक बड़ा सा जो फ्लावर था उसको अटैच किया था। दुपट्टे की बारी आती, दुपट्टे में जो हमारा आधा दुपट्टा बच गया था उसमें से इस तरह के जो फ्लावर्स थे सीक्वेंस वाले, उसको मैंने इसी तरह से काट कर काविया लगाकर इसी तरह मैंने काट लिए थे। काटने के बाद ये 6-7 जो थे ना हमारे पास बन गए थे फ्लावर्स। इस तरह दुपट्टे में से निकालने के बाद 6-7, ये एक बड़ा फ्लावर था जो मैंने
मैंने कोनों पर लगाया था, कॉर्नर्स पर दुपट्टे के। अच्छा, काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो छोटे फ्लावर्स थे वो कैसे थे। ये देखें, ये हमारे पास 4 बड़े फ्लावर्स जो थे वो मैंने कॉर्नर के लिए रख लिए थे। इसके अलावा बाकी सारे जो थे मेरे पास छोटे छोटे थे, जिसमें वो थोड़े से दरमियाने साइज के थे। वो मैंने कहा था मैं इसमें स्प्रे वर्क करके उसको अटैच करूंगी पूरे दुपट्टे में इसी ऑर्गेन्जा के ऊपर। तो सिंपल मैंने क्या किया, सारे फ्लावर्स को काव्य करके काट लिया। ये छोटे फ्लावर्स थे, 6-7 ये भी थे और 4 बड़े थे, जबकि लगे मेरे थोड़े ही थे। मैंने फ्रेम में दुपट्टा डाला, दुपट्टा डालने के बाद उसके ऊपर फ्लावर्स को रखा, जहाँ पर मैंने सेट करके पहले आपको अच्छी तरह रख लेंगे। पहले फुल दुपट्टे के आपने देख लेने कि कहाँ कहाँ पर फ्लावर्स आने, वहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद सिंपल मैंने पैच किया था और इसकी फुल लुक ये ऐसी थी। ओपन शर्ट इसके ऊपर से पहननी थी, इस तरह सारा अम्ब्रेला नीचे से था और उसके बाजू जो थे वो पैच किए हुए थे जैसे मैंने दुपट्टे को किया है, लेकिन दुपट्टे पर मैंने सुई धागे से किए थे, जबकि इसके इनर के जो बाजू हैं वो मैंने सिलाई मशीन से ही पैच कर लिए थे। ये बहुत बड़े थे और मुश्किल हो रही थी, तो इसको इजीली मैंने सिलाई मशीन से ही पैच किया था। ये देखिए फाइनल में ये इस तरह दिख रहा था। यहाँ से टसल्स बंद की और वहां से अंगश्त भर मेरी जो शर्ट थी बंद थी, बाकी सारा चाक खुला ही था। देखने में आपको कैसा लग रहा है आपने मुझे बताना है। वैसे मुझे तो ये बस जबरदस्त लगा था और मेरे सारे रिश्तेदारों को बहुत पसंद आया था। रिसेंटली मैंने इसे वेडिंग पर ही कैरी किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जी, बैक जो थी वो बिल्कुल सीधी और सिंपल आ गई थी, लेकिन इसके नीचे भी बॉर्डर्स आ गए थे। दुपट्टा था वो आपको बनने के बाद ऐसे लगा सिंपल। मैंने उसके दुपट्टे के शेड की जो इनर दुपट्टे के शेड की जो पट्टी थी वो मैंने पलटा बनाकर लगाई, साथ मेरे पास कोई फैब्रिक बचा हुआ था उसी की। और ये देखिए हमारे पास ये पैच होने के बाद इस तरह लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कंट्रास्ट में है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि ये खुद ही इसके साथ डिजाइनर का बनाया हुआ है। देखें दुपट्टे के साथ मेरे पूरे सूट की लुक भी चेंज हो गई थी। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ये कैसे लग रहा है। ये जबरदस्त किस्म का दुपट्टा बना था और मेरा सूट भी जबरदस्त किस्म का बना था। अच्छा, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई ओल्ड ड्रेस है भी है जिसे आप दोबारा कैरी नहीं कर सकते हैं या आपको दोबारा उसको कैरी करने में कोई इजी फील नहीं होता है, तो आप इसको रीयूज करके किसी भी तरह बना सकते हैं। या अगर आपके पास दुपट्टा है आपकी अम्मी का, आपकी किसी बड़ी बहन का, तो आप उसको दोबारा से इस तरह कैरी कर सकती हैं। अदरवाइज आपके पास कुछ भी और ओल्ड मटेरियल है आप उसको मुझे डीएम करके भी पूछ सकती हैं इंस्टाग्राम पर कि इसको मजीद हम किस तरह ये रीयूज कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा मशवरा दूंगी। थैंक यू। इसके साथ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने भी अपना बनाकर मुझे सेंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सजने संवारने की जरूरत है क्या तेरी सादगी में।